ये है मेरा स्कूल का बहन, लेकिन बहन नहीं, अभी 2 बच्चा हो गया इसका, इसलिए मैं दीदी बोलती हूँ उसको। दीदी स्कूल में काम करती है ये जो, दीदी बोलने का लायक हो गया क्योंकि 2 बच्चा का माँ है ये जो, देख रहे हैं ना। और आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगा कि ना हम लोग ना ज़्यादातर जिस घर में बीमार होते हैं ना, इतना बस्ती का आदमी लोग परेशान कर देता है कि आके पूरा खा के बेतेगा, तामुल खा के बेतेगा, ताश खेल के बेतेगा। उल्टा बस्ती का जो बीमार होता है उसको अच्छे से सोने देता है नहीं, इतना कब खाएगा कब सोएगा ऐसा भी नहीं है, पूरा डिस्टर्ब करता है, सोने का जगह भी नहीं देता है बस्ती का आदमी लोग ना। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक रात भर हल्ला करके बेचता है, सोने भी नहीं देता है। बीमार देखने के लिए आता है तो एटलीस्ट आप जो बीमारी को थोड़ा ये कीजिए, थोड़ा उसको शांति दे दीजिए। इतना डिस्टर्ब करता है घर का आदमी लोग को भी। बीमार देखने आता है ना तुम लोग खाने के लिए आता है, बीमार देखने के लिए आता है ना तुम लोग गप्पे मारने के लिए आता है। हाँ, तुम लोग बीमार देखने के लिए आता है ना, तुम लोग वो घर में जाके गप्पे मारने के लिए, ताश खेलने के लिए आता है। बहुत दुख बहुत ही। आप बताओ ना दीदी, बताओ, बीमार देखने के लिए आता है कोई पूरा डिस्टर्ब कर देता है घर में। हेलो सभी को, तो मैं एक ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर मैंने देखा है और सुना है बस्ती का कहीं कहीं और कोई आदमी लोग ऐसा कंप्लेंट सुना है कि वो लोग का घर में बस्ती आदमी लोग इतना आके रात भर हल्ला करके बैठता है, और जो बीमारी होते हैं उसको मतलब सुनने में नहीं होता, इरिटेट होता है ना। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि टाइम टेबल चलने नहीं देता है, जो बीमारी का जो जिस घर में बीमार होता है वो सदस्य, वो मेंबर्स लोग को मतलब अपना जो टाइम टेबल था वो चलने नहीं देता, क्योंकि अच्छे से भी सोने नहीं देता है। क्यों बोलने से बस्ती का आदमी लोग आके रात भर बैठता है, ताश खेल के बैठता है, हल्ला करके बैठता है, और उसका घर में जो टाइम टेबल होना था ये नहीं हो पाता है ना। और यही कारण से मतलब कभी कभार इतना उल्टा जो बीमार नहीं होता है वो बस्ती का जो बीमार नहीं होता है उसका भी मतलब बीमारी जैसे फ्रेश नहीं होते, रात भर जाग के और हल्ला सुन के इधर उधर हो जाते हैं। घर परिवार जिस घर में बीमार होता है वो मेंबर्स लोग भी बीमारी जैसे ही रह जाते हैं, क्योंकि उसको ना अच्छा से खाने को मिलता है ना अच्छा से सोने को मिलता है। क्योंकि कोई बस्ती ऐसा होता है कि मेंबर्स उधर में जाके इकट्ठा होता है, रात भर ताश खेलता है, हल्ला करता है, हंसता है, गॉसिपिंग करता है, तो उसका टाइम टेबल थोड़ा मतलब इधर उधर हो जाता है ना। इसी का मुताबिक से मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने दोस्त लोग से पूछा है, ये लोग का जवाब है कि आप देख सकते हैं इसके बारे में। बहन बताइए ना, क्यों इतना बस्ती का आदमी लोग आके डिस्टर्ब करते हैं ना, बोलिए आप इतना क्यों शर्मा रही है? इतना शर्मा रहे, बस्ती का आदमी लोग आके क्यों डिस्टर्ब करते हैं, बोलिए मेरा माँ बताइए, बस्ती का आदमी लोग इतना आके क्यों पेशेंट को डिस्टर्ब करता है कि सोने भी नहीं देता है, खाने भी नहीं देता है, देखने आते पेशेंट को, लेकिन बताइए। पेपर चेक करके बैठा हुआ है मेरा मैडम, जो उससे पूछते हैं मैडम, हेलो मैडम, हाय। किसी का कहना है बस्ती का जो बीमारी होता है ना वो घर को सोने नहीं देता, बस्ती का आदमी लोग आके पूरा रात भर हल्ला करके बैठता है। तो ये आपका क्या व्यू है? समझदार आदमी नहीं है ना। देखिए इस तरफ देखिए, क्या के लिए डिस्टर्ब करता है ना लोग पेशेंट को घर में आके इतना। उसका बहुत रूड है आदमी सब। हाँ, बहुत रूड वाला आदमी है, रूड वाला लोग है, समझता है ना वो लोग ना। बीमारी देखने आता है लेकिन इतना पेशेंट को कोई डिस्टर्ब करने बात करता है, जुआ खेल के बैठता है, उसका कुछ कारण बता सकेगा? पेशेंट के सामने तो ताश नहीं खेलता होगा। खेलता है, सुबह तक खेलता, शाम से लेकर सुबह तक हल्ला करता। ओ नहीं, मैंने देखा है कहीं कहीं बस्ती में, ऐसा नहीं। ये मेरा बहन था ना, लेकिन अभी 2 बच्चा का माँ होने के कारण उसको मैं दीदी बोलती हूँ। देखिए क्यों शर्मा रही है। ओ मैडम जी, गुड मॉर्निंग। हाय मैडम, मैंने देखा है हर जगह नहीं, कहीं कहीं या कोई बस्ती में ऐसा होता है कि पेशेंट को जो बीमार होते हैं ना वो लोग को देखने के लिए आता है, लेकिन रात भर हल्ला करके बैठता है, शाम से लेकर सुबह तक ताश खेलेगा, कोई खा पी के, कोई हल्ला करके गाना गा के, सोने भी नहीं देता है घर वाला लोग को, और पेशेंट को तो इतना डिस्टर्ब करा देता है, फिर उसके बाद सुबह चला जाता है। इसका कुछ आपका क्या व्यू है? व्यू तो यही है कि पेशेंट अगर बीमार होता है ना, आदमी आके हल्ला करने से, थोड़ा सा बातचीत करने से, दूसरा का हंसी वाला मजाक सुन के उसको भी फ्रूटी होता है ना, पेशेंट को भी, तो पेशेंट भी थोड़ा अच्छा हो जाता है, फील करके कुछ अच्छा हो जाता है ना, इसलिए आदमी भर्ती होकर हल्ला करने से भी अच्छा ही है। लेकिन कहीं कहीं कोई का कंप्लेन ये है कि सोने भी नहीं देता, पेशेंट को भी इतना दिमाग में मतलब डिस्टर्ब फील होता है ना, ऐसे कंप्लेन सुनने को मिला है मैंने। तो रात भर वही पेशेंट देखने आने वाला लोग रात भर नहीं करना चाहिए, वो लिमिट तक करना है। सही बात है, आधा सोने भी देना है। हाँ, समझदार होके ना, समझदार होना पड़ेगा। सही बात किया, ठीक है, थैंक यू मैडम। एक सर है, ये भी उसको मैं एक सवाल पूछूंगा। सर, ये बस्ती वाला लोग का कंप्लेन है कि जिस घर में बीमारी पड़ते हैं ना, तो बस्ती वाला लोग आके वहाँ में रात भर हल्ला करके बैठता है, ताश खेल के बैठता है, सोने भी नहीं देता बीमारी वाला को, और जो जिस घर में बीमार होता है वो मेंबर्स लोग को भी मतलब जो टाइम टेबल चलता है वो चलने नहीं देता है, और उल्टा बीमार जैसे पड़ जाता है ना। ऐसे वाला कहीं कहीं बस्ती में बहुत है, और कंप्लेन भी आ रहा है मेरा ऊपर में, तो उसके ऊपर में आपका क्या व्यू है? एक्चुअली हम लोग ट्राइबल में ऐसा होता है, मतलब हम लोग ग्रीमा बोलते हैं ना। हाँ, तो साथ में ये करते थोड़ा फैमिली का जो वोरी होता है ना, कोई कुछ जगह होता है। हाँ, तो वो लोग मतलब अकेलापन महसूस के लिए साथ में ये करता है। लेकिन वो शोर मचाना वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसा तो नियम होता है। वही है कि कंप्लेन आया ना कि सुबह तक जाग जाता है, हल्ला करके, ताश खेल के, और सोने भी नहीं देता अच्छा से, और घर वाला जो बैठता है वो लोग भी मतलब थोड़ा डिस्टर्ब फील हो जाता है ना, क्योंकि वो लोग का जो टाइम टेबल था वो लोग भी मतलब अलग ही हो जाता है, जब वो लोग आके माहौल ही चेंज करा देता है। ऐसे मेरा यहाँ पे कंप्लेन आया, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ।
ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तो ओवर हो गया है। होगा, थैंक यू सर, ठीक है। ये मेरा परतीन सर है, मेरा मैडम है, उससे पूछते हैं। मैडम कंप्लेंट लेके आया है कि जो बीमारी होता है वो लोग को देखने के लिए आता है बस्ती का आदमी लोग, लेकिन वो लोग चुपचाप देखने के लिए नहीं आता है, इतना डिस्टर्ब करता है कि वो लोग रात भर बैठता है ना, वही रात भर तेज समय वो लोग क्या करता है कि हल्ला मचाता है, ताश खेल के बैठता है, गॉसिपिंग करता है, और इतना सुबह तक वो लोग हल्ला करके बैठता है। तो वो लोग का कंप्लेन है कि हम लोग जो घर में मतलब टाइम टेबल चल रहा था, वो टाइम टेबल भी पूरा खत्म हो जाता है, और जैसे खाना था वो समय में खाना था नहीं खा पाता है, वो समय में सोना था नहीं सो पाता है, ऐसे कंप्लेन आया। आपका क्या राय है इसका विचार में? वही सर कि बीमारी को पड़ोसी लोग देखने आते वो अच्छा बात है ना सर, हाँ, लेकिन बीमारी का भी थोड़ा हालत देखना है, और ऐसे नहीं कि दिन भर आप देखते रहना, थोड़ा देर मिलकर चला जाना है कि वो लोग भी रेस्ट करने देना है। ऐसे तो वही है कि बीमारी का सामने अगर हल्ला गुल्ला करते रहेगा तो फिर वो लोग को तो और भी प्रॉब्लम होगा ना। कहने का मतलब ये है कि समझदार होना है ना, सब कुछ समझदार से चलता है। ये मेरा मैडम है, तो उससे मैंने इंटरव्यू लिया। थैंक यू मैडम। दर्शकों, तो आपने सुना है कि जितना भी मैंने इंटरव्यू लिया है वो लोग का कहना है कि समझदार से ही सब कुछ चलता है और समझदार होना चाहिए। समझदार होकर ही जो बीमारी है और उसका फैमिली परिवार है उसका दुख तकलीफ को फील कर सकता है और समझ जाता है। इसलिए आप ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा कि आप समझदार होना है और समझदार होकर ही उसका घर में जाना है, उसको ना कि उसका घर में जाके डिस्टर्ब करना है। बाय बाय।